नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ घमंडी आम का पेड़। एक किसान ने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया। वह उसे रोज़ पानी देता, रोज़ सींचता। उसी आम के पेड़ के बगल में एक नीम का पेड़ भी था। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो गया और नीम का पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गया। अब आम के पेड़ पर फूल आने लगे और कुछ समय बाद आम के पेड़ पर आम लगने लगे। अब आम के पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा। साथ में नीम का पेड़ आम से बोलता, भैया तुम कैसे हो? लेकिन आम का पेड़ नीम के पेड़ को कोई भाव नहीं देता। नीम के पेड़ काफ़ी बातें करने की कोशिश आम से करता, लेकिन आम के पेड़ को अपने ऊपर घमंड था। वह नीम को बोलता कि तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, तुम्हारे पास कोई फल भी नहीं आता और मेरे ऊपर देखो कितने आम लगे हैं और मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। तभी नीम का पेड़ आम के पेड़ को बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? मैं नीम का पेड़ हूँ, लेकिन मेरे भी बहुत फ़ायदे हैं। मेरे जड़ों में, मेरे पत्तों में और मेरी टहनियों में बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो बहुत उपयोग में आती हैं। लेकिन तभी आम का पेड़ बोलता है, अरे तुम तो कड़वे हो, तुम्हारे पत्ते बहुत कड़वे होते हैं और मेरे आम देखो कितने मीठे हैं। और तुमसे ज़्यादा यह किसान मेरी सेवा करता है क्योंकि मैं उन्हें मीठे मीठे आम देता हूँ। नीम के पेड़ ने आम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उधर दोनों आम और नीम के पेड़ पे दोनों की बहस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। आम कहता कि मैं अच्छा हूँ, नीम कहने लगा कि मैं अच्छा हूँ। इन्हीं की बातें सुनते हुए दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का पेड़ था। नारियल का पेड़ रोज़ आम और नीम के झगड़े सुनता। एक दिन वह इन झगड़ों से तंग आ गया। तभी नारियल के पेड़ ने आम से कहा कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ते हो? हाँ, तुम मीठे मीठे आम जरूर देते हो, लेकिन नीम का पेड़ भी कोई कम नहीं है। नीम के पेड़ से हमें कई औषधियाँ मिलती हैं और नीम पे आने वाली छोटी छोटी निमोलिया भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उनका उपयोग करके भी कई बीमारियों में काम लिया जा सकता है। तभी आम का पेड़ नारियल की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो इस नीम की तरफदारी कर रहे हो। नारियल के पेड़ ने आम के पेड़ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आम नहीं माना। कुछ समय बाद आम के पेड़ पर कीड़ा लग गया। वह सूखने लगा, उसके पत्ते झड़ने लगे। अब उसके आम भी गल के नीचे गिरने लगे। तभी किसान आता है और देखता है कि आम के पेड़ में तो कीड़ा लग गया है। तभी किसान नीम के पेड़ के पास जाता है और नीम की छोटी छोटी निमोलियाँ तोड़कर उन्हें सुखाकर और पीसकर आम के पेड़ों की जड़ों में डालता है। वह किसान रोज़ इसी तरह आम की जड़ों में नीम के पत्ते और निमोलियों की औषधि बनाकर डालने लगा। धीरे धीरे आम का पेड़ फिर से हरा होने लग गया और कुछ समय पश्चात फिर आम पर फूल आए और आम लग गए। जब आम का पेड़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, तब नारियल के पेड़ ने आम को कहा, देखो तुम बीमार हो गए थे, तुम्हारे पत्तों में कीड़े लग गए थे, तभी इस नीम की पत्तों और जड़ी बूटियों से तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। यह सुनकर आम के पेड़ को अपने ऊपर पछतावा हुआ और उसने नीम के पेड़ से माफ़ी मांगी और कहा कि नीम के पेड़, मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, लेकिन मुझे अब इस बात से बहुत खुशी है कि तुम भी अब किसी में कम नहीं हो। तुम्हारी औषधियाँ भी हमारे पेड़ पौधों में बहुत काम आती हैं। मुझे यह लगता था
कि मैं आम का पेड़ हूँ और मीठे मीठे फल देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने ज़्यादा अच्छे हो। मेरे से ज़्यादा अच्छे तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते और इन जड़ी बूटियों से काफ़ी औषधियाँ बनती हैं, जिससे कई बीमारियों का इलाज होता है। अब आम ने अपनी करनी पर पछतावा हुआ और उसने नीम के पेड़ से माफ़ी मांगी। अब नीम का पेड़ और आम के पेड़ में अच्छी गहरी दोस्ती हो गई और दोनों खुशी खुशी अपने बगीचे में लहराने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।